हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा, हर एक खिलाड़ी आज भी क्लास में अपने सभी साथी, यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके। इसके बाद बच्चा देखते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में करने वाले हैं प्रतिशत। आपको पता है भाई, प्रतिशत की हमने बहुत सारी क्लासें कर रखी है। उसी के आगे आज क्वेश्चनों को सीखने वाले हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। जो उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आइए जल्दी से शेयर करके एक बार फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से जुड़े हर एक साथी, हर एक बच्चा। चलिए खिलाड़ी, आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चनों को। प्रत्येक खिलाड़ी जो भी क्लास में बैठ चुका है, क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ बैठ चुका है। चलिए इसके बाद देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है। पहला प्रश्न, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए, कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। ये देखिए, प्रश्न को समझिए भी, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। देखिए बच्चा भाई, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा समझे इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए कि खर्च ना बढ़े, मतलब खर्च पूर्ववत रहे। बात को आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें समझ के इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए। देखिए भाई, इस प्रश्न को बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी आंसर करके बताए भी। सॉरी।
हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा करके बताए भाई प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए, और जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ते हैं क्लास में, हर एक खिलाड़ी प्रश्न का सही जवाब करके बताया करें। चलिए देखिए, इसको समझिए, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। करा किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, बात को ध्यान से आपको समझना है, चीज़ें क्या हैं देखिए। भाव मतलब क्या होता है? मूल्य होता है। किसी भी वस्तु मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे हम खरीदते हैं तो उसके भाव मतलब मूल्य में वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब अगर वो 10 की पहले मिल रही थी तो अब कितने की मिलने लगी है? 11 की मिलने लगी है। यही बात तो है, यही तो वृद्धि है, यही तो बढ़ोतरी है कि नहीं भाई? तो यही कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए बच्चा, इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको सिखाऊंगा। पहला तरीका देखिए, कह रहा है कि मूल्य जो है या भाव, मूल्य या भाव में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब कि अगर हम इसको पहले माने कि ये 100% रहा हो तो अब ये 120% हो जाता है। 20% की वृद्धि मतलब 20% बढ़ जाता है। सही बात है कि नहीं भाई? बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ आप बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप धन देते हैं, पैसा देते हैं, वो किस आधार पर देते हैं? किसी भी व्यक्ति से कोई भी वस्तु लेने पर यहाँ पे समझिए, आपके पास 5 पेन है, ध्यान से बात को समझना है। 5 पेन है, मतलब आपने 5 पेन क्या किया है? खरीदा है, और आपने उसे व्यक्ति को 50 रुपये दिया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक पेन कितने रुपए का रहा होगा? बता सकते हैं बच्चा? बच्चा कहेगा हाँ भाई आसानी से, इसमें कौन सा, ये तो आसान है। कैसे बताएंगे? कहेंगे भाई 10 रुपये। अगर मैं पूछूं कैसे आया 10 रुपये, मैं पूछूं कि ये 10 रुपये आपको कैसे पता चला कि भाई एक पेन 10 रुपये का है, तो बच्चा कहेगा भाई कि 50 में से 5 का हमने डिवाइड कर लिया, तो 5 धम 50, इसलिए पता चल गया कि 10 रुपये का एक पेन है। बात सही? सही है। अब अगर मैं कहूँ कि भाई 10 रुपये का एक पेन है और 5 पेन आपने ख़रीदे हैं, कितने पेन? 5 पेन, तो टोटल कितने रुपए आपको देना पड़ेगा? ये दिख रहा है भाई सभी को? कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे? तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे भाई 50 रुपये। ये बात भी आपको पता है, लेकिन कैसे आया? तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये आएगा 50। 10 पचे 50। सही। तो सेम वही कंडीशन है, जितना मूल्य रहा होगा, जितनी वस्तु हम खरीदेंगे, उसी का गुणा करके तो बच्चा धन आपने दिया होगा। जैसे यहाँ देखिए 10 रुपये मूल्य है, 5 पेन आपने ख़रीदा है, मतलब कि आपकी खपत कितनी है? 5 पेनों की, तब जाके आपने 50 रुपये दिया है। मतलब कुल धन आपने कितना खर्च किया है? 50 रुपये। बात समझ में आ रही? क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। बच्चा बताए भाई। खिलाड़ी बताए भाई जल्दी से, सारी चीज़ें क्लियर है ना भाई? अब देखिए, अब बच्चा कह रहा खर्च ना बढ़े, इसका मतलब जो मूल्य रहा होगा उसमें हमने गुणा करेंगे खपत की, तभी तो हम कुल धन दे पाएंगे। बताइए, ये बात मैंने अभी आपको बताया है, ये कहाँ से आता है? जितना रुपए का हम खरीदते हैं, मतलब जितने का मूल्य होता है, जितनी वस्तु खरीदते हैं, उसी हिसाब से आपको धन देना पड़ता है भाई? तो पहले 100 था, अब 120 हो गया है। कह रहा है ये खर्च नहीं बदलना चाहिए, जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अभी भी खर्च करे, इसमें परिवर्तन कर ले भाई। अगर 10
रोटी खाता था पहले, तो अब चाहे 5 ही रोटी खाए, लेकिन पैसा उतना ही खर्च करे जितना पहले वो खर्च करता था। बात समझ में आ रही? देखिए अब इस बात को समझिए, ऐसा कब संभव है? ऐसा कब संभव है कि ये पूर्ववत रहे, मतलब ना बढ़े, पहले की तरह रहे? जब ये यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हो जो इससे मल्टीप्लाई करें वो आए, और यहाँ उसी नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जो वही है, तभी तो भाई बराबर रहेगा। तो अगर हम देखें तो इसको देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 पर कटेगा, वो 2 से कटेगा 5 पर, ये 2 से 6 पर, सही है। ये 5 ये 6, मतलब पहले 5 में था, हम अब 6 में है। अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे पहले 6 यूज करें फिर 5 यूज करें तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, मतलब 30 रुपये पहले भी खर्च कर रहा था, 30 रुपये अभी भी, कोई परिवर्तन नहीं। बात सही है भाई। अगर हम देखें 5 रुपये मूल्य पहले था तो 6 रोटी खा पा रहा था, अब 6 रुपये एक रोटी का मूल्य है तो 5 खा पाएगा, तभी भी 30 रुपये, सही है। तो खर्च तो अब बराबर है, नहीं बढ़ा है। तो इसका मतलब खपत में कमी आई है कि नहीं आई है, यही कमी आपको निकालना है। देखिए कह रहा है उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए, तो कितना कम किया है इसने? तो बच्चा कहेगा भाई 1 कम किया है 6 में से। भाई 6 करता था 5 करने लगा, 1 कम कर लिया, तो क्या 1/6 प्रतिशत में निकालना है, 100% का मल्टीप्लाई करिए, सही है। काट लीजिए, देखिए इसको कितने पर जाएगा, 6 से कटेगा 16 पर, 16 छक्का 96, सही है। बटे आ जाएगा 4/6, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये तो बच्चा था पहला तरीका, बेसिक तरीका। और अगर आप चाहें, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आगे की चीज़ें सेम है, बस खाली इतना परिवर्तन आप पहले ही कर सकते थे। कैसे? कह रहा 20% की वृद्धि है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया है 1/5 है। इसका मतलब 5 में राशि थी, 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। 5 में राशि थी पहले, वो 5 में कोई वस्तु थी, अब 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो अब कितने में हो जाएगी? 6 में हो जाएगी। तो वही 5 अब यहाँ पहले हम रखेंगे, 5 में पहले था, अब 6 में। तो ये काटा पीटी आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ न करने की वजह से। बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा कैसे करें। चलिए अगला देखिए प्रश्न। हर एक बच्चा, हर एक साथी बात को समझेगा भी। देखिए क्वेश्चन क्या है अगला। कह रहा है चीनी के भाव में चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार चीनी के भाव में वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी? कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े?
ना बढ़े। चलिए इसको देखिए। बताइए बच्चा, इस बात को समझिए क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब देखिए। प्रश्न सेम तरीके का है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी। बताइए भी। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। सेम तरीके का प्रश्न है, करके बताइए। प्रत्येक खिलाड़ी आंसर करके बताएं। चलिए देखिए, इसको समझते हैं, इसको सीखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से वही। तो आपको पता है मूल्य गुणे खपत बराबर होता है कुल खर्च के। सही बात है, ये बात आपको पता है। मूल्य में कह रहा है 40% की वृद्धि करना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, क्या होता है भाई? नहीं है पता है तो निकाल लीजिए। 40/100। 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका मतलब 2/5 क्या होगा भाई? 2/5। इसका मतलब पहले मूल्य तो 5 था, अब 2 बढ़ गया है तो कितना हो गया है? 7। वृद्धि हुई है। हाँ भाई वृद्धि, सही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, कह रहा है ना बढ़े। तो इसका मतलब जब 5 रुपये मूल्य रहा होगा तो ये 7 की खपत कर रहा होगा, और जब 7 रुपये मूल्य रहा होगा तो ये 5 की खपत कर रहा होगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए खर्च बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा। 5 सत्ते 35 पहले भी और 5 सत्ते 35 अभी भी। बात क्लियर है? लेकिन इसमें परिवर्तन हो गया है। देखिए पहले 7 करता था, अब 5 कर रहा है। कितना कम कर रहा है? 2 कम कर रहा है। प्रतिशत में निकालना है, 100% का मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 200/7। सही है। तो कितने पर जाएगा? 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 7 8 56, 4 बचेगा और 7% है क्या भी कहीं पे? 28 सही, 4/7%। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 28 सही, 4/7%। किसी को कोई दिक्कत है? कर पा रहे हैं? चलिए बच्चा अगला देखिए प्रश्न। अगला क्या है? प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताया करेगी। हर एक बच्चा, हर एक साथी क्वेश्चनों का आंसर करके बताएं क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर
कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितनी वृद्धि करनी होगी? एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ानी होगी जिससे उसका पेट्रोल खर्च ना घटे? देखिए, इसको बताइए भी। इस प्रश्न को करके हर एक खिलाड़ी बताए भी। बच्चा प्रश्न को समझे भी, प्रश्न की भावनाओं को और आंसर करके बताए। बच्चा थोड़ी सी दिक्कत आपको उठानी पड़ सकती है, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको क्वेश्चनों का आंसर करके बताना होगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा देर तक खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। उम्मीद है आगे सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। क्लासें आपकी बराबर चल रही हैं, इसलिए हर एक बच्चा देखे और क्वेश्चनों का आंसर करें। देखिए इस प्रश्न से आप क्या समझते हैं, करके बताइए। क्वेश्चन सेम तरीके का है, करके बताइए भी क्या होगा। चलिए देखिए, इसको समझिए, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्रय मूल्य में 10% की कमी है। आपको पता है मूल्य गुणे खपत बराबर कुल खर्च होता है। सही बात है। तो इस बात को आप समझते हैं कि 10% की क्या है, कमी है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। बात को आप समझिए। इसका मतलब भाई 10 की वस्तु थी, अब 1 की कमी हो गई तो कितना की हो गई? 9 की हो गई है। पहले 10 की थी, अब 1 की कमी हो गई है तो 9 की हो गई है। तो खर्च को परिवर्तित नहीं करना है, मतलब ना बढ़े ना घटे ना बढ़े। तो पहले 10 में था तो 9 लीटर यूज कर रहा होगा, अब 9 में है तो 10 लीटर यूज करना पड़ेगा, तभी तो खर्चा परिवर्तित रहेगा। भाई 90 रुपये का पहले भी कर रहा था, 90 रुपये का अभी भी कर रहा है, लेकिन इसमें परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ है? पहले 9 लीटर यूज करता था, अब 10 लीटर यूज करना पड़ेगा। सही है। तो कितने में से भी 1 लीटर एक्स्ट्रा यूज कर रहा है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 9 से इसको काट दीजिए तो 9 से कटेगा भी 11 पे 11 नहीं 99 और 1/9%। 11 से ही 1/9% आपका है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान प्रश्न था। चलिए अगला देखिए।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं? जी आपको बताना है। खिलाड़ी देखे भी बात को समझे बच्चा। वैसे तो ये क्वेश्चन है डिस्काउंट का, बट्टा का, लेकिन प्रतिशत की बात है तो यहाँ भी हमें इसे सीखना पड़ेगा। डिस्काउंट में मैंने आपको सिखाया होगा कैसे हम क्रमवार बट्टों को एक क्रमवार बट्टे के एक बराबर समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं। ये बात मैंने सिखा रखी है। जिस भी खिलाड़ी ने नहीं देखा है जाकर प्लेलिस्ट में देख ले, सीख ले, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर ले। वैसे परसेंटेज की बात है तो यहाँ भी हम इस बात को समझ लेंगे कैसे निकालेंगे। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें समझना है ध्यान से। आप कैसे देखिए बच्चा, आपको पता है समतुल्य बट्टा निकालना है, मतलब कि जो ये 2 बार बट्टा दिया गया है इसके बराबर एक बार हम ही बट्टा दे दें तो क्या होगा, ये बात है। जैसे देखिए अगर कह रहा है कि 100 रुपये की वस्तु है, एक बार उसने दिया 20% का बट्टा, फिर इसके बाद दिया 10% का बट्टा, तो ये बार बार ना देकर एक ही बार जितना देना है दे दे। बार बार ना देकर एक ही बार इन दोनों के बराबर एक बार बट्टा दे दे। वही चीज़ यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई अगर 20% पहले दे रहा है, 5% बाद में दे रहा है, तो ये 2 बार ना देकर एक ही बार में पूरी तरह से दे दे तो क्या। देखिए समझिए कैसे। सबसे पहले कह रहा है 20%, फिर कह रहा है 5%। इनका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 20 का क्या है 1/5, इसका क्या है 1/20। सही है। इसका मतलब है 5 से 4, यही तो बट्टा दे रहा है, और ये 20 से 19। क्लियर है। अब देखिए कितना दे रहा है बट्टा यहाँ पे। अगर हम इसको देखें 20 पंचे 100 और 4 नहीं 36 के 6 से लाए 3, 4 1 कम 4 3 7 76। 100 में से कितना दिया है तो बच्चा कहेगा 100 में से कितना 76 रुपये दे रहा है, तो बट्टा कितने का दिया होगा, कितने का दिया होगा भाई। यहाँ से 76 4 80 और 20 24 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे 24 का है, तो जो समतुल्य बट्टा होगा वो भी 24 होगा। किस में से 100 में से, और 100% निकालना है, प्रतिशत में निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। वैसे डायरेक्टली 100 से ही तुलना कर रहा था तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, लेकिन इस बात को आगे आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बताया कि 100 से जो यहाँ पे नंबर होगा उससे आपको तुलना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतने से ही तुलना करना पड़ेगा। बात क्लियर है, बात समझ में। इसमें 24% आप बट्टा दे सकते हैं किसके समतुल्य, इन दोनों के समतुल्य। अब बच्चा कोई ऐसे नहीं करेगा कि पता लगा भाई 20% पहले दे रहा, 5% बाद में दे रहा, तो 2 क्रमवार बट्टों में एक समतुल्य बट्टा। आपने सोचा भाई 20 5 25% दे दिया, सही हो गया। गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, इस बात को मैं डिस्काउंट में पूरी तरह से क्लियर किया हूँ, एकदम बेसिक तरीके से समझाया है मैंने, तो वहाँ पर जाकर समझ लीजिए क्यों ऐसा नहीं हो सकता है।
चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बच्चा ध्यान से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने के कारण ये सारी चीज़ें जल्दी सही हो जाएंगी। और आप सभी लोग डेली क्लास में आइए, क्लास का लाभ उठाइए, अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ें और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।